और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में लोकसभा सचिवालय में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं, इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे कि लोकसभा सचिवालय में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज मिला है, जिसके बाद से वहां पर हड़कंप मच गया है। लोग जो हैं वहां डरे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में एक बार लगातार कोरोना का कहर जारी है। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं और आपको बताएं कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ही दूसरा स्थान है, जहां पर दूसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो लोकसभा सचिवालय में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद से आपको बता दें लगातार एक के बाद एक दिल्ली में कोरोना का कहर में कई लोग समाते जा रहे हैं। एक के बाद एक नए मामले आ रहे हैं। लगातार दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के बीच जब देश में तमाम जगहों से एक सुर में इस बात की मांग की जा रही है कि कुछ शर्तों के साथ कुछ काम करने की आज़ादी मिली, वैसे समय में एक हैरान करने वाली सूचना आई है और वो अति सुरक्षित समझे जाने वाले दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से, जहां कोरोना संक्रमण ने अपना नया ठिकाना बनाया है। पहली बार यहाँ के आवास में यहाँ के सफाई कर्मचारी के परिवार में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है और इसकी वजह से राष्ट्रपति भवन में जो वहाँ का पॉकेट 1 का इलाका है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की जानकारी के मुताबिक जो बताया जा रहा है 115 ऐसे घर हैं जो सामने की तस्वीर आपको दिख रही है। वहाँ के रहने वाले परिवारों को आइसोलेट किया गया है, ना ही उनके परिवारों को घर से बाहर निकलने की आज़ादी होगी। वहाँ के सिर्फ एक सदस्य को कुछ ज़रूरी सामानों को लेकर के बाहर आने की इजाज़त होगी, लेकिन बाहर आप किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण रेखा घर के बाहर खींच दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय में भी एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव का मामला आया है। राष्ट्रपति भवन के हिसाब से जो जानकारी दी जा रही है, आधिकारिक जानकारी, उसके मुताबिक यहाँ के रहने वाले परिवार के रिश्तेदार की मौत दिल्ली के कपूर अस्पताल में बीते 14 अप्रैल को हुई थी और उनके अंतिम संस्कार में जो कोरोना पॉजिटिव मृतक थे उनके संस्कार में यहाँ का परिवार शामिल हुआ था। और उसके बाद से अब ये नया मामला है कि यहाँ के रहने वाले कर्मचारी के एक परिवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद आधिकारिक तरीके से जो एपिडेमिक एक्ट है 1897 और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, उसके तहत यहाँ खास निर्देश दिए गए हैं और तमाम 115 घरों को सील कर दिया गया है, जहाँ से ना किसी को बाहर निकलने की इजाज़त होगी और जो जरूरी सामान है वहाँ सिर्फ पहुँचाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि स्थिति काफ़ी नाजुक है, हॉट स्पॉट की संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में कुछ शर्तों के साथ काम करने के आज़ादी और उसकी मांग आने वाले वक्त में कुछ और चुनौतियां खड़ा कर सकती है। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11 दिल्ली। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। लगातार यहां पर एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। लोकसभा सचिवालय में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से दहशत का माहौल है। लगातार वहां पर जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा अगर बात करें भारत में तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखने को मिली है और संक्रमितों की भी संख्या। उसके बाद दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। लोकसभा सचिवालय में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। तो दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मरीजों की जो संख्या है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या, उसमें बढ़ोतरी होती दिख रही है। लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ये संकट की घड़ी में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से वहां पर एक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार कई वहां पे संक्रमित लोगों भी संक्रमित मरीज भी सामने आए हैं जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। और अब ये खबर मिल रही है कि दिल्ली में लोकसभा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। तो लोकसभा सचिवालय में ये कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है और उसके बाद से
लगातार वहां पर अलर्ट की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक नए मामले जो हैं वो दिल्ली में हर दिन देखने को मिल रहे हैं और अब तक वहां पर भी जो आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र के बाद। तो लगातार झारखंड के बाद आपको बता दें कि अब दिल्ली में भी कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में लोकसभा सचिवालय में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद से वहां पर जो हर एक चीज़ है वो अलर्ट पर आ चुकी है। आपको बता दें कि उसके बाद से स्थिति जो है वहां पर गंभीर बनी हुई है। और लगातार आपने देखा कि दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं और आज लोकसभा सचिवालय में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऋषिकेश बने हुए हैं। ऋषिकेश, इससे पहले भी आप तमाम जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर एक नया मामला है। लोकसभा सचिवालय में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पाठी नाम के कर्मचारी बताए जा रहे हैं और उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। कोरोना पॉजिटिव जैसे उनका टेस्ट आया है उसके बाद शुरू में पहले उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया उन्हें फिलहाल, और उसके बाद उनके परिवार वालों को सेल्फ आइसोलेशन में कहा गया है। जो 13 या 14 कर्मचारी और उनके संपर्क में थे जो काम कर रहे थे लोकसभा सचिवालय में, उनको सेल्फ आइसोलेशन में अगले 14 दिन तक रहने के लिए कहा गया है। इसके पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने एक तस्वीर जारी की थी कि लोकसभा सचिवालय अब स्मूथली काम कर रहा है 30% के साथ। तो ये एक बड़ा झटका है, खास करके कोरोना के इस काल में जब अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ साथ मंत्रालय